नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हर सुख और सुविधा प्राप्त होगा। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आया है। दरअसल दोस्तों, इस समय ग्रहों का कुछ इस प्रकार से गोचर हुआ है कि आपके ज़िंदगी में अब बहुत बड़ी और भयानक परिवर्तन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों को चारों तरफ से लाभ ही लाभ होगा। इसलिए कहते हैं कि चारों उंगली अब घी में होगा। बहुत दिनों से आप लोग दुख झेल रहे हैं। दुख झेलते झेलते आप लोग बेहाल हो चुके हैं। अब आप लोगों से दुख सहा नहीं जा रहा है और दिन रात आप लोग माता रानी से यही गुहार लगाते हैं कि माता रानी, अब हमारे ज़िंदगी से दुख को दूर कर दो। अब बहुत हो गया, अब सहा नहीं जाता है। अब हमें सुख प्रदान करिए, जिसके लिए हम लोग वर्षों से तरस रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों की विनती इस समय जो है माता रानी स्वीकार कर चुकी है। और दोस्तों, अब आपके जीवन में एक साथ ढेर सारी खुशियाँ देने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आंखों पर यकीन नहीं करोगे कि इतनी खुशी आपको एक साथ मिलने जा रही है। लेकिन दोस्तों, यह जो बात हम आपको बता रहे हैं, यह 100% सही बात बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर बात यह हो जाती है कि कई व्यक्ति पर यह बात लागू होती है और कई व्यक्ति पर यह बात नहीं भी लागू होती है। वे कौन लोग हैं जिनके जीवन में आज खुशियाँ नहीं मिल पाएगी और किनके जीवन में मिलेगी। दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में भी बार बार आता है कि एक ही राशि के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्हें एक ही दिन में खुशियाँ नहीं मिलती। किसी को आज मिलता है तो किसी को कल मिलता है। लेकिन गुरुजी तो यही बता रहे हैं कि आज आपके राशि के जातक को बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली है। फिर मिलता क्यों नहीं है दोस्तों, इसके विषय में भी हम आपको समझा देंगे कि कौन लोग हैं जिन्हें जल्दी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो विस्तार से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले जो भी माता दुर्गा का सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और लाइक करने में कोई पैसा या कोई चार्ज नहीं लगता है। और दोस्तों, मात्र 1 सेकंड में इसे आप कर सकते हैं। तो इसे करने में बिल्कुल भी पीछे मत रहिएगा। सबसे पहले माता रानी का नाम लेकर के लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी का नाम लिख दें। दोस्तों, माता रानी का नाम अपने जुबान से लेने में और हाथ से लिखने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, हमेशा आगे ही रहना चाहिए। और बात यहीं पर पकड़ने वाली बात है कि जो लोग माता रानी का नाम लेने में कोई सोचता नहीं है और नाम लिखने में कोई सोचता नहीं है, उन्हें जल्दी लाभ मिल जाती है। लेकिन जिन्हें संकोच होती है, बोलने में भी शर्म आती है, लिखने में शर्म आती है, कभी माता रानी का नाम नहीं लेती है। वैसे ही लोग जो है अभागा होते हैं, उन लोगों को कभी भी माता रानी का आशीर्वाद जल्दी प्राप्त नहीं हो पाती है। हालांकि बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद, बहुत ज़्यादा तपस्या करने के बाद उनके भी जीवन में खुशियाँ आती है, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है। इसलिए अक्सर लोग दुखी रहते हैं। दोस्तों, आप लोग अपने गलतियों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं और चले जाते हैं देवी देवताओं को दोष देने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बिना सोचे समझे डायरेक्ट भगवान पर ही दोषी ठहरा देते हैं। हर ठिकरा जो है भगवान पर ही फोड़ते हैं। अपनी गलतियां स्वयं कभी नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कभी भी गलती मत करिए। अगर आप जानबूझ करके जहर खाएंगे तो प्राण तो जाएगी ही जाएगी। इसलिए गलती मत करिए और माता रानी को कभी दोष मत दीजिए। हमेशा जो है
माता रानी को आप धन्यवाद करिए कि माता रानी ने आपको एक स्वस्थ शरीर दिया है, जिसके दम पर आप लोग जो है इस दुनिया में बहुत ज़्यादा शौक और बहुत ज़्यादा इस समय जो है आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं। वह माता रानी की बड़ी कृपा है। दोस्तों, अगर माता रानी हमें स्वस्थ ना रखे, माता रानी अगर हमें इस पृथ्वी पर रहने ना दे, तो दोस्तों आप किसी भी चीज़ का सुख और किसी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले लोग यही चाहते हैं कि माता रानी हमें सुखी और स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। उसके बाद लोग तो यही चाहते हैं कि मेहनत करके हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, सिर्फ हमारा समय साथ दे, यानी कि माता रानी हमें सिर्फ साथ दे। और दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें तुरंत कोई चमत्कार दिखाइए, हमें कोई चमत्कारिक ऐसा धन दे दीजिए जिसे पा करके हम बहुत ज़्यादा सुखी हो जाएं, हमें मेहनत ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि मेहनत के बिना कोई भी आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। और जो सिर्फ भगवान के भरोसे रहते हैं, अक्सर वही लोग ज़िंदगी में दुखी भी होते हैं। आपको बता दें, इस समय माता रानी की कृपा आपके ऊपर बन रही है, और आप लोग अगर कर्म करने में पीछे नहीं रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को इस समय वह सुख भी प्राप्त होगा, वह सुविधा भी प्राप्त होगा जो चीज़ आप लोग चाहते हैं। माता रानी कहती है कि तुम कुछ करो, उसके बाद हम तुम्हें देंगे। लेकिन कुछ इंसान हैं जो कहते हैं कि माता रानी पहले दे, उसके बाद हम कुछ करेंगे। दोस्तों, अक्सर प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको भूख लगी है तो आपको जो है इस समय हाथ हिलाना ही पड़ेगा, तभी आपके पेट में भोजन पहुंच पाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों, बात करते हैं अब कि इस समय क्या संकेत मिल रही है और आप लोगों को कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी, किस किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी और दोस्तों आपके लिए इस समय जो है ज़रूरी बात बता रहे हैं। ऐसी बात हर कोई आपको नहीं बताता है। और दोस्तों, अगर आप लोग इस बात को ध्यान से सुन लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको लाभ तो हर क्षेत्र में ही होगा। कुछ उसमें मायने होती है, उस मायने को लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए लाभ को भी नहीं उठा पाते हैं। मायने को पहले समझिए, हर जगह पर कोई न कोई मायने होता है, उसको जो समझ जाता है दोस्तों लाभ को प्राप्त करके ही रहता है। आपको बता दें, इस समय अगर आप लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, एक विद्यार्थी हैं, तो दोस्तों आप लोगों को दो छोटी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहली तो आप लोगों को अपने ध्यान पर हमेशा जो है काबू रखना होगा। ध्यान को इधर उधर भटकाने से आपको बचना होगा, और जो भी आप लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसी के ऊपर आपको फोकस करना होगा, तभी आप लोगों को सफलता मिल पाएगी। अक्सर देखा गया है कि आप लोगों का ध्यान भटकता है, कभी आपको मन में कुछ आता है और कभी कुछ आता है, जिसके चलते आप लोग कुछ भी कर नहीं पाते हैं। यह हुई बात। और दोस्तों, दूसरी बात तो यह है कि कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ भगवान भरोसे रहते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, माता रानी का पूजा करते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, मौज मस्ती पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने मित्रों के साथ घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन लोगों को कभी भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जिन लोगों को सिर्फ अपना लक्ष्य प्यारा होता है, अपने लक्ष्य को समय देते हैं और दोस्तों पूरे ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो दोस्तों उन्हें ज़रूर ही मिलती है और माता रानी की कृपा भी उसके ऊपर बनी रहती है। इस समय व्यापार में आप लोगों को लाभ हो सकती है, किंतु आप लोगों के अंदर जो आलस देखा गया है उस आलस्य को दूर करना होगा। व्यापार में आप लोग क्या करते हैं कि अपने साझेदार के ऊपर हर भरोभार को थोपने का काम करते हैं। आपको लगता है कि उतना परेशानी कौन झेलेगा, दे देते हैं, उसको वही झेलता रहेगा। दोस्तों, अगर परेशानियां दूसरे को देते हैं तो यही समझ लीजिए कि आप लाभ भी उन्हीं को सौंप देते हैं। अगर अपने हाथों में काम रखते हैं, मेहनत खुद करते हैं, तो दोस्तों समझिए कि लाभ भी आपके हाथ तक पहुंच पाएगा। माने इस समय यही है कि आप लोग आलस के चक्कर में दूसरे को सब कुछ देते हैं
और भरोसा भी दूसरे पर कर जाते हैं, जो कि आपके लिए इस समय बहुत ही खराब हो रहा है। इस समय आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसा हमें संकेत मिला है। तो दोस्तों, इसमें तो इतना ही है। अगर इसे आप क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो दोस्तों आपको लाभ जरूर होगी। बिजनेस में भी आप लोगों को लाभ इस समय होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन बिजनेस में आप लोगों को जो है शुरुआती में, नए बिजनेस वाले को शुरुआती में कम लाभ होगी, लेकिन उन्हें इस समय जो है धैर्य से काम लेना होगा। हड़बड़ाएंगे तो समझ लीजिए कि आप गड़बड़ाएंगे और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो धैर्य से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगी। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अगर बिजनेस मॉडल कुछ पुराना है तो समय के साथ साथ जो है हर चीज़ में परिवर्तन होना ज़रूरी है। आप परिवर्तन करें, खुद के व्यवहार में भी लगातार परिवर्तन करते रहें, ताकि लोग आपसे बने रहें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अंत में आपको यह भी बता दें कि इस समय आप लोगों का स्वास्थ्य की स्थितियाँ कैसी रहेगी, और दोस्तों आप लोग इस समय अपने परिवार में कैसे सामंजस्य बना करके रखेंगे। बता दें कि स्वास्थ्य की दृष्टि से इस समय आप लोग स्वस्थ ही रहने वाले हैं। बड़ी कोई गंभीर बीमारी होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन छोटी छोटी आपको प्रॉब्लम होती रहेगी, जिन्हें आपको इस समय अनदेखा नहीं करनी है। छोटी मोटी दवाइयाँ भी उसके लिए आप लेते रहें, जिससे कि बड़ी बीमारी होने से बचा जा सकता है। और दोस्तों, परिवार में इस समय जो है लगातार सामंजस्य बना रहेगा और आपके परिवार सही दिशा में चलेंगे, जिसकी वजह से आपको लाभ भी बहुत ज़्यादा पहुंचेगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।